हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल न्यू दिशा क्लासेस। न्यू दिशा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, जिनको भाग 4 में बताया गया है संविधान के। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो ऑप्शन नंबर ए है भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 और डी में है भाग 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है? ऑप्शन नंबर ए है 36 से 51 तक, बी में 12 से 35 तक, सी 5 से 11 तक, डी निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 36 से 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ए ब्रिटेन, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी आयरलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड ने अपनी संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांतों को कब स्थान दिया? तो ए है 1935, बी 1936, सी 1937, डी 1938। तो इसका सही आंसर क्या है? सी 1937। किसने? आयरलैंड ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को कब स्थान दिया? तो इसका सही आंसर है 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? ए ऑप्शन, इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है, बी इनकी प्राकृतिक समाजवादी है, सी ये स्वतः लागू हो जाते हैं, डी इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी इनकी प्रकृति समाजवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों और किस नाम से बोल सकते हैं? नीति निर्देशक तत्वों को और किस नाम से बोल सकते हैं? तो ए ऑप्शन में नागरिकों के कर्तव्य, बी निदेशक प्रवृत्ति वाले अधिकार, सी दोनों, डी दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी निदेशक प्रवृत्ति वाले अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए आधार हैं? ए पिछड़े वर्गों का उन्नयन, बी व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, सी न्याय का प्रशासन, डी राज्य का प्रशासन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राज्य का प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? ए 2, बी 3, सी 4 भागों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 भागों में। नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है, बी उच्च न्यायालय के पास जा सकता है, सी ए और बी दोनों के पास जा सकता है, या फिर डी किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के निर्देशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ए प्रारूप समिति द्वारा, बी मूल अधिकारों की उप समिति द्वारा, सी निर्देशक तत्वों के लिए अलग समिति बनी उसके द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मूल अधिकारों की उप समिति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया है? तो ए है शप्रू समिति, बी स्वर्ण सिंह समिति, सी थुंगन समिति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सप्रू समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए एम स्वामीनाथन, बी केटी साह, सी राजगोपालाचार्य, डी टी के नंद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केटी साह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके निदेशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है अंबेडकर, बी नेहरू, सी तेज बहादुर सप्रू, डी केटी साह। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा डीपीएसपी का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है? डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व। ऑप्शन ए नेहरू जी, ऑप्शन बी डॉक्टर के एम मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर, डी डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है? संविधान की आत्मा बताया है। तो ए में है ए बी डायसी, बी ग्रीनविल ऑस्टिन, सी वी आर अंबेडकर, डी केसी व्हीलर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच पहला विवाद किस बात में सामने आया? तो किस किस के बीच मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच पहला विवाद किस बाद के बाद में सामने आया? तो ए है गोलकनाथ वाद, बी शंकरी प्रसाद वाद, सी है चंपकम दोरई राजन वाद, डी है केशवानंद भारती वाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंपकम दोरई राजन वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में कहा गया कि मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? ऑप्शन ए गोलकनाथ, बी केशवानंद, सी मिनवा मिल्स, डी सज्जन सिंह वाद। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मिनवा मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार के अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई है? तो ए है 42वां संशोधन, बी 44वां, सी 43वां और डी है 86वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि निदेशक तत्वों को न्यायालय नहीं ले जाया जा सकता? किसको नहीं ले जाया जा सकता? निदेशक तत्वों को न्यायालय नहीं ले जाया जा सकता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 36, ऑप्शन बी अनुच्छेद 37, ऑप्शन सी अनुच्छेद 38, ऑप्शन डी अनुच्छेद 39। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 37, आर्टिकल 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान न्याय और निशुल्क विविध सहायता का उल्लेख है? ऑप्शन ए आर्टिकल 39 क्लॉज 1, बी आर्टिकल 39 क्लॉज 2, सी आर्टिकल 39 क्लॉज 3, डी आर्टिकल 39 क्लॉज 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 39 क्लॉज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रसूति सहायता कौन से अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो इसमें ऑप्शन ए है आर्टिकल 38 में, बी आर्टिकल 39 में, सी आर्टिकल 41 में, डी आर्टिकल 42 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्टिकल 42 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा का संचालन से कौन सी नीति निदेशक तत्व का पालन हुआ है? तो ए ऑप्शन में है
आर्टिकल 40 का, बी आर्टिकल 41 का, सी आर्टिकल 42 का, डी आर्टिकल 43 का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्टिकल 43 का मनरेगा का संचालन में इसका पालन हुआ है, 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए ऑप्शन 40, बी 39 घ, सी 41, डी 42। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 39 घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है? किसका अधिकार? शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। तो ए ऑप्शन है 44, बी है आर्टिकल 45, सी है 46 और डी है आर्टिकल 47। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व किन मूल अधिकारों पर प्रभावी है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 14 टू 19, बी आर्टिकल 23 टू 27, सी उपरोक्त दोनों, डी है या उपरोक्त दोनों ही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 14 टू 19। तो ये दो पर ही प्रभावी है, अनुच्छेद 14 और 19 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत पर सम्मिश्रण है? कौन कौन सा? उदारवादी और गांधीवादी। तो ए में है आर्टिकल 47, बी है आर्टिकल 48, सी आर्टिकल 43, डी आर्टिकल 40। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंध रखता है? किससे? समान नागरिक संहिता से। तो ए में है आर्टिकल 46, बी आर्टिकल 51, सी आर्टिकल 38, डी आर्टिकल 44। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 44, आर्टिकल 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ए में है अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 52, डी अनुच्छेद 53। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका ए ऑप्शन है अनुच्छेद 45, बी ऑप्शन अनुच्छेद 51, सी ऑप्शन अनुच्छेद 48, डी ऑप्शन अनुच्छेद 50। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 41 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये एकदम से सही है। सी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। डी अनुच्छेद 39 के ए में है समान न्याय और निशुल्क कानूनी शिक्षा, ये भी एकदम से सही है। और ये ए ऑप्शन ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। और कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में है, तो ये गलत है ऑप्शन, ये सुमेलित नहीं है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।